जय जगन्नाथ। अंडर द नॉर्मल टैक्सेशन ये बेसिक एग्जेम्पशन जो बताया, उसके बाद क्या आपको डिडक्शंस मिलता है। तो डिडक्शंस क्या होता है? सपोज आपका 10 लाख का इनकम है, 10 लाख का इनकम, 10 लाख से गवर्नमेंट किए हैं, ये जेन्युइन टैक्स प्लानिंग होता है। गवर्नमेंट किए हैं 80C 80C धारा में आपको 1.5 लाख रुपया डिडक्शन मिल सकता है। 80CCD पेंशन अगर एनपीएस में आप पैसा डालते हैं उसमें 50,000 का डिडक्शन मिलेगा। उसके बाद 80D वो होता है मेडिकल के लिए, आप खुद का मेडिकल के लिए देंगे 25,000, पिता माता जो कि आपके ऊपर डिपेंडेंट उनके लिए आप दिया तो अनदर 25, तो 50,000 तक द इंडिविजुअल को मिल सकता है। ओके, सो इंडिविजुअल को हम जो बात किए हैं, एक तो 1.5 लाख है और उसके बाद 50,000 है, उसके बाद ये जो हम बताया 50,000 तक जा सकता है। एंड आफ्टर दैट देयर आर मेनी डिडक्शंस व्हिच कैन बी पार्ट ऑफ टैक्स प्लानिंग। वो सब आता है सेक्शन 80 के अंदर, सेक्शन 80 के अंदर। तो उसमें आपका देखिए, आपका बच्चा लोग के लिए आप लोन लिया है पढ़ाई के लिए, तो उसमें आपको मिलेगा जो लोन लिए हैं, लोन का जो इंटरेस्ट है, दैट इंटरेस्ट डिडक्शन विल बी अवेलेबल फॉर 8 years। देन आपका आप फिक्स डिपॉजिट में पैसा रखे हैं, सेविंग्स बैंक में पैसा है, तो देयर यू विल गेट डिडक्शन अप टू 10,000 रुपीज। उसको 80TTA बोलते हैं। आप जगन्नाथ मंदिर में पैसा दिए हैं भगवान के लिए, रिपेयर एंड रेनोवेशन ऑफ जगन्नाथ टेम्पल, उसमें आप जो पैसा देंगे 50% उसका डिडक्शन मिल सकता है, सब्जेक्ट टू सर्टेन कंडीशंस। आपको 80G का मिल सकता है। सपोज यू गिव टू चीफ मिनिस्टर्स रिलीफ फंड फॉर कोविड या फ्लड्स, ऐसा, तो उसका भी आपको डिडक्शन मिल सकता है। ऐसा 80 में बहुत सारे डिडक्शंस है। Then you have one more deduction which is available, which is house property, self-occupied property। एक घर आप एक्चुअली आपके लिए बनाया और उसके लिए आप लोन लिया कोई बैंक से, HDFC से, किधर से आप लोन लिया, तो the interest on that loan up to 2 lakhs of rupees, up to 2 lakhs of rupees will be available as a deduction। तो मैंने आपको 1.5 लाख का बोला, 50,000 का बोला और एक 50,000 का बोला, एंड देन आई हैव टोल्ड यू दैट 10,000 अंडर 80TTA, देन आई हैव टोल्ड यू द हाउसिंग लोन के ऊपर इंटरेस्ट मिलेगा, 80G के ऊपर मिलेगा। देयर आर मेनी अदर सेक्शन 80, मेडिकल के लिए आपको डिडक्शन मिल सकता है। अपना कोई हैंडीकैप्ड अगर चाइल्ड है या आपका कोई हैंडीकैप्ड रिलेटिव डिपेंडेंट ऑन यू है, तो उसके लिए भी गवर्नमेंट डिडक्शन दिए हैं। तो ये सब जो डिडक्शंस है ये जेन्युइनली गवर्नमेंट थिंक करके आपको दिए हैं। और अगर आप सैलरीड पर्सन है, सैलरी मिलता है आपको, तो 50,000 तक स्टैंडर्ड डिडक्शन मिलता है। ये जो हम आपको जो बताया ये नॉर्मल टैक्सेशन में है। तो ये आपको सीनियर सिटीजन 3 लाख का बेसिक एग्जम्पशन ये सब मिल सकता है, सुपर सीनियर सिटीजन 80+ वाला, और उनको भी ये डिडक्शंस कैन बी अवेलेबल। तो कौन सा डिडक्शंस वेरी इंपॉर्टेंट है आपके लिए, ऐसा अगर हम सोचेंगे, सो आपका लाइफ इंश्योरेंस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आपका हेल्थ इंश्योरेंस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आप रिटायरमेंट होंगे तो देन पेंशन स्कीम में अगर जाएंगे तो रिटायरमेंट के बाद पेंशन आपको आएगा, क्योंकि आपका कंपनी में कोई पेंशन स्कीम नहीं है, वो भी वेरी इंपॉर्टेंट है। एक घर तो अपना होना चाहिए ना, योर ओन हाउस इज योर ओन हाउस। रेंटेड हाउस इज, कभी भी आप टेनेंट है तो लैंडलॉर्ड बोलेगा आउट, 11 महीना हो गया अभी इधर मत रहो, तो आपका बोरी बिस्तर जो बैग एंड बैगेज लेकर फिर आप दूसरा घर में जाना पड़ता है। तो अपना घर होता है, एक छत होना चाहिए, लाइफ इंश्योरेंस करना चाहिए, हेल्थ इंश्योरेंस करना चाहिए। तो ये सब जो हम बताया, ऑल दिस डिडक्शंस कैन बी अवेलेबल आफ्टर योर 2,50,000 प्लस जो इनकम है, उससे ये सब डिडक्शंस मिल सकता है। सीनियर सिटीजन को 3 लाख के बाद ये डिडक्शन मिल सकता है।
तो सीनियर सिटीजन को एक्स्ट्रा क्या बेनिफिट है? एक तो 50,000 का एक्स्ट्रा बेसिक एग्जाम्पशन मिला, एंड देन द सीनियर सिटीजन इज गेटिंग वो जो फिक्स डिपॉजिट, एंड हम जो बोला फिक्स डिपॉजिट के ऊपर सेविंग्स बैंक के ऊपर इंटरेस्ट है, तो इफ यू आर नॉट सीनियर सिटीजन 10,000 ATTTA, इफ यू आर सीनियर सिटीजन सुपर सीनियर सिटीजन आपको ATTTB में यू विल गेट 50,000 डिडक्शन, एंड मेडिकल इंश्योरेंस नहीं तो मेडिकल एक्सपेंसेस का आप अगर सही ढंग से पूरा डिटेल रखते हैं तो 50,000 तक आपको डिडक्शन मिल सकता है, बिकॉज यू आर सीनियर सिटीजन। ब्लड प्रेशर के लिए मेडिसिन खाते हैं आप, डायबिटीज के लिए मेडिसिन खाते हैं, डिफरेंट अदर डिसीजेस के लिए आप मेडिसिन ले रहे हैं, तो गवर्नमेंट बोले हैं कि मेडिकल एक्सपेंसेस में 50,000 सीनियर सिटीजन को मिल सकता है, इंक्लूडिंग आप अगर 5,000 तक ईयरली आपका हेल्थ चेकअप करेंगे वो भी उसके अंदर रह के आपको डिडक्शन मिल सकता है। सो ये हो गया आपका एग्जाम्पशंस, एंड अंडर फॉर HUF आपको देखिए पेंशन तो नहीं है, और सो यू विल गेट ओनली अंडर 80C 1.5 लाख रुपया, 1.5 लाख आपको कहीं भी स्कीम में डालना पड़ेगा, इंश्योरेंस तो नहीं है, सो इट विल बी इक्विटी लिंक्ड सेविंग स्कीम, एवरीबडी कैन पुट इन द इक्विटी मार्केट, इट इज नोन एज इक्विटी लिंक्ड सेविंग स्कीम, उसमें डालो मिल जाएगा। एक फिक्स डिपॉजिट रहता है वो 5 साल के लिए डालो तो 1.5 लाख मिल सकता है। सीनियर सिटीजन्स विल हैव टू प्लान अकॉर्डिंगली। सो these are the genuine tax plannings which are required. And what government has done, if your income is below 5 lakhs, 2,50,000 से ज्यादा है या 3 लाख से ज्यादा है, 5 लाख से कम है, तो एक 87A बोल के एक रिबेट होता है। सो रिबेट में क्या होगा, आपका 5 लाख, सपोज 5 लाख रुपया से कम है आपका इनकम, 40,000 42,000 रुपया है आपका पर मंथ सैलरी वगैरह, तो वहां आपको वो रिबेट मिल जाएगा, सो दैट द टैक्स लायबिलिटी विल बी निल, सो यू विल नॉट पे एनी इनकम टैक्स। तो इसीलिए व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज डू योर टैक्स प्लानिंग प्रॉपर्ली, और टैक्स चोरी करना दिमाग के अंदर मत लाइए, कर प्लानिंग करना वो जेन्युइन है, इट इज अलाउड बाय द पार्लियामेंट, बाय द गवर्नमेंट। सो प्लानिंग कीजिए, और वो प्लानिंग इज रिलेटेड टू दिस। सो ये हो गया हमारा जो प्रेजेंट सिस्टम, एग्जिस्टिंग सिस्टम जो एक्चुअली प्रिवेलेंट था और अभी है। जय जगन्नाथ, थैंक यू वेरी मच।